मॉर्निंग दोस्तों। और इधर मैं आगे वाले रूम में आकर के सो गई हूँ। और मैं जगी थी सुबह जाने के बाद मैं फिर दोबारा आके सो गई। तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट वगैरह करके ही मैं काम कर रही हूँ। और सुबह मैं नहाने होने के बाद फिर आकर के थोड़ी देर मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे में सो गई। 7:45 भी फिर मैं सोई हूँ। तो फिर अब 10 या 10:30 हो रहा होगा, मैं उठी और मैंने खिड़की खोल के देखा। बाहर का मौसम बहुत ही सुंदर था। काले काले बादल लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, 2 दिन से ही चल रहा है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है कि मतलब ये है कि पंखे की हवा ठंडी लग रही है। आपको ज़्यादा एसी कूलर के पास नहीं रहना पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाए। और इधर मैं आगे किचन में चाय बनाने, तो अपने लिए भी चाय बना रही हूँ। और इधर 2 करेलियाँ बची हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो उसे भी भून लेते हैं, क्योंकि आलू की मैंने भुजिया सब्ज़ी बनाई हुई है। तो फिर ध्यान आया कि चलो भाई ये भी कई दिन से रखा हुआ है, वरना ये पीले पीले हो जाएंगे, पक जाते हैं। करेला है, परवल है, ये सारे सब्ज़ी छोड़ दो तो ये पक जाते हैं। तो सिंपल ही तड़का मैं दे रही हूँ। थोड़ी सी मैंने प्याज डाली है। प्याज करेला में बहुत कम ही पसंद है हस्बैंड को, तो भिंडी या करेला दोनों में प्याज नहीं खाते हैं, बहुत कम ही पड़ता है। और बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मतलब प्याज ज़्यादा रहे। करेला में तो बहुत ज़्यादा प्याज पड़ता है, लोग खाते हैं 50-50 करके डालते हैं, लेकिन सबकी पसंद अलग होती है। उनको नहीं पसंद है, वो लहसुन वाली सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने लहसुन दिया है इसमें और थोड़ी सी प्याज डाली है बस, और कुछ नहीं डालूँगी। बस थोड़ी सी ये लाल हो जाए तो फिर मैं इसमें करेला डाल दूँगी। और बस थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट हल्दी, कि वो मतलब येलो ना होके बस ग्रीन दिखाई दे, तो बस मैं वो करूँगी। और आज है टीचर्स डे, तो सभी लोग स्कूल चले गए। नैतिक का तो रात में बहुत लेट नाइट तक जगता रहा पैकिंग वगैरह करने में, वो गिफ्ट अपने टीचर्स के लिए, तो वो सब काम हुआ उसका। और सुबह बहुत एक्साइटमेंट होके स्कूल गए सभी लोग। इधर मैं नया नमकीन ले आई थी, क्योंकि मॉल्स वगैरह में तो जानती हैं ऑफ़र चलता रहता है। इस समय तो फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, तो ऑफ़र्स पे ही ऑफ़र्स हैं। तो ये था मतलब एक पे एक फ्री था ये, तो मैंने इसे लिया। और ये नया था, ये कोई पिटारा करके नमकीन है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। और खाने में भी इसका टेस्ट कैसा है, इसे टेस्ट अच्छा ही होगा। नई नई कंपनियाँ आती हैं तो काफ़ी अच्छा ऑफ़र निकालती है। 1 बाय 1 चल रहा था तो मैंने ले आई। और इसका रेट भी ठीक था, 140 में था। तो एक तीखी वाली नमकीन थी जो मैं अभी खोल रही हूँ, और एक खट्टी मीठी वाली नमकीन। मुझे तो खट्टी मीठी वाली बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। और तीखी मैं गेस्ट के लिए लाती हूँ, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो उनको तीखा ही पसंद होता है अधिकतर करके। तो मैं निकाल के, अभी आए हैं एक गेस्ट, तो मैं उन्हीं के लिए चाय और नमकीन निकाल रही हूँ देने के लिए। उसके बाद मैं भी खाऊँगी थोड़ी सी नमकीन, फिर टेस्ट करूँगी कैसा है। और वैसे देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है। चाय भी मेरी बन गई है, सब्जी का भी मैंने छोंक दिया है उधर। इधर मिस्टी का भी सारा काम हो गया, मिस्टी अकेले बैठ के कर रही हैं और मिस्टी का भी डायपर वगैरह चेंज हो गया है, क्लीन अप हो गई है। तो मैंने थोड़ी लेटाया हुआ था कि चलो भाई तुम लेटो, मैं कुछ काम करूँ। तो वो अकेले रहती नहीं है, रोती ही रहती है, क्या किया जाए। चलिए चाय बन गई, चाय पहले निकाल लेते हैं और जो आए हैं उनको दे देते हैं, फिर मैं भी पीती हूँ। बहुत सारी बातें हैं। और इधर तीज भी आ गया है, तो सबकी तीज की तैयारी तो हो गई होगी। और मैंने तो कुछ भी नहीं तैयारी की है, ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि जब टाइम आया तो तबीयत ऐसे डिस्टर्ब हो गई कि क्या करे। वही मैं देख रही थी कि मैं तीज के दिन क्या पहनूं। तो 2 नहीं 3 मेरे पास नए सूट हैं। सूट्स वगैरह मेरे पास बहुत नए पड़े रहते हैं। मैं ज़्यादा करके ये नहीं है कि कोई चीज़ लेती हूँ तो तुरंत मैं पहनूँ, नहीं, मैं रखी रहती हूँ सोचती हूँ नए कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहनूँगी। और किसी फेस्टिवल या किसी ओकेशन पे आप पहनिए तो बहुत अच्छा लगता है कि नए कपड़े आपके पास ऑलरेडी है, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये मेरी सिस्टर ले आई थी अभी रक्षाबंधन के समय गिफ्ट में। और ये कॉटन का प्योर सूट है, बहुत अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग सूट है। तो वही मैं देख रही थी, दुपट्टा भी इसका अच्छा है और पैजामा भी अच्छा है। और ये एक्सल है, साइज़ इसका एक्सल है, तो कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। चलिए तभी इसको भी ट्राई किया जाएगा। अभी हस्बैंड आएंगे शाम को, तो मैं थोड़ी पूछूंगी मैं क्या पहनूं। सूट अगर कंफर्टेबल लगेगा तो वही पहनूंगी। वैसे मैं 99% मैं साड़ी ही पहनती हूँ। एक बार अभी तक के मैं अपने फेस्टिवल में पहनी हूँ, हाँ, करवा चौथ में एक बार मैं सूट पहनी थी। और मतलब अभी तक मैं साड़ी ही पहनती हूँ सारी चीज़ों में। इधर देखिए मिस्टी पे कर रही है। तो एक ये भी था, ये भी रेडी था, और मैंने इसे भी चेक करके रख दिया है। पूरी फिटिंग विटिंग इसकी सब रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब चाहता हूँ उसे पहन सकती हूँ। थोड़ी बैंगल्स चेक कर ली जाए कि इसमें क्या क्या है, और देखती हूँ जो
मेरे पास साड़ी तैयार रखी हुई है, तो उससे मैचिंग है कि नहीं है, क्योंकि मैं दुकान पे जाती हूँ तो नई चूड़ियाँ ले लेती हूँ अधिकतर करके। तो क्योंकि आप जब जाइए, जब ढूंढिए तो जल्दी मिलता नहीं है। किचन में मैं हूँ प्रांजलि, और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज है टीचर्स डे, तो सबको हैप्पी टीचर्स डे। और हमारे यहाँ तो सभी लोग चले गए स्कूल, नैतिक की खूब ढेर सारी तैयारियाँ हुई, उसने गिफ्ट वगैरह खरीदे हैं टीचर्स के लिए, स्कूल के, ट्यूशन के। तो वो कल काफ़ी रात तक अपने गिफ्ट वगैरह रैप कराए और सुबह लेके गया। तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ मैंने लंच नहीं बनाया। आज तो मैंने उसे सिंपल मैगी दे दिया, कल वो ढोकला लेके गया, और ऐसे ही 2 दिन से चल रहा है। और मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बस ऐसे वीकनेस हो गई है, और मतलब पेट वगैरह में दर्द बहुत ज़्यादा था, ये सब हो रहा था। सॉरी का। और ये जल जाने के इसकी वजह से और दिक्कत हो गई। और ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। और कल मैंने बर्तन वगैरह धुल दिया, कपड़े वगैरह पता नहीं कहाँ लग गया बहुत ज़्यादा। ये जो छाले पड़ जाते हैं, मतलब फैले बोलते हैं ना उसे, वो पड़ गया था, वो कच्चा ही था, तभी ये मतलब लग गया और ये फूट गया, जैसे पानी निकला। पानी इस पर पड़ रहा है तो इतना ज़्यादा ये मिर्च जैसे लग रहा है कि क्या कह जाए। और इसी हाथ से मिस्टिक में सारा काम करती हूँ, मतलब रख के खाना खिलाना, तैयार करना, नहलाना धुलाना, तो वो सारी दिक्कत हो रही है। अब बस ऐसे सारे काम डिले हो रहे हैं, बस धीरे धीरे खाना बनना, सब लोग खा रहे हैं, यही सारे काम हो रहे हैं। और इधर तीज भी आ गई है, तीज की मैंने कोई भी ऐसी तैयारी नहीं की, अभी कोई शॉपिंग भी नहीं की है, और कल ही तीज है, तो अभी घर की क्लीनिंग भी नहीं की है, सब उसी तरह पड़ा हुआ है। घर वैसे मेरा क्लीन है, मंदिर वगैरह मैंने 2 दिन पहले साफ़ किया था, और ये क्या बोलते हैं, बेडशीट वगैरह सारे मेरे चेंज किए थे। बस कल से मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो कल मैंने बस सिंपल झाड़ू ही लगाया था। तो देखती हूँ आज थोड़ा बहुत शाम को मैं पोछा लगा दूँगी, और जो भी क्लीन करने लायक होता है, किचन तो क्लीन होती ही है, गैस वगैरह रोज़ साफ़ किया ही जाता है, तो सारे काम तो हो ही रहे हैं। कुछ मतलब डीपली मैंने क्लीन नहीं किया, और कर भी नहीं पाऊँगी ऐसे लग रहा है। जब शरीर ही अच्छा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, और जितना हो सकता है मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे सबसे पहले हैं, फिर उसके बाद कुछ भी है। तो बट अगर मैं वो काम करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड होंगी, तो फिर ये इन लोगों का काम नहीं हो पाएगा, इसी वजह से। और ज़्यादा कुछ मुझे लेना नहीं है, बस वही पूजा के जो छूने के सामान होते हैं वो लेने हैं, जो चढ़ाने वाले होते हैं, जैसे चूड़ी उड़ी, जो श्रृंगार का सामान आता है। और पर्सनल अपने लिए चूड़ी लेना है, मेहंदी लेना है, अलता वगैरह ये लेना है, तो ये मैं जाऊँगी ले आऊँगी, पास में ही दुकान है, तो मैं वहीं से ले लूँगी, या चाहे हस्बैंड से बोलूँगी तो ले आएंगे। चूड़ी वगैरह मैं खरीद के रखती रहती हूँ, तो वही मैं देख रही थी कुछ नई चूड़ियाँ अगर हो, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मिल जाता है, दिख जाता है अच्छा, तो पसंद तो मैं ले आती हूँ, और इसी तरह रहता है। और साड़ी एक्चुअली मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, मैं साड़ी अधिकतर 1-2 साड़ी रेडी करके रखती हूँ मैं नए, क्योंकि कभी कुछ इमरजेंसी आती है, कभी कोई त्यौहार है तो आप नया पहनना हो तो पहन सकते हैं। और अधिकतर मैं फर्स्ट टाइम मतलब तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, मैं मायके की साड़ी पहनती हूँ। मैंने बहुत कम ही रेयर केस में ही 1-2 बार ख़रीदा है, लेकिन मैं 99% मैं मम्मी के यहाँ का ही साड़ी पहनती हूँ। ऐसे मम्मी करवा चौथ में तो फाइनल था, वो मुझे साड़ी हमेशा बेचती थी जब तक थी वो, अभी पिछले साल ही वो गई हैं, तो ऐसे मुझे कोई ख़ास तैयारी नहीं हुई, सारा सामान मेरे घर से आ जाता था, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस इसी तरह है। और अब कल की तैयारी करनी है, और कल क्या व्रत रहना है, पूजा करना है, और कोई ऐसी बात नहीं है। मेहंदी है, मेहंदी देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत मेहंदी लगाया जाएगा, वैसे तो मैं पूरी अच्छे से लगा नहीं पाती हूँ, मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मुझे काम रहता है मिस्टेक की वजह से। तो अब वो समय चला गया जो यहाँ तक हम मेहंदियाँ लगाते थे, पता नहीं वो कब आएगा नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा बहुत शुभ के लिए हो जाता है, जो काम जल्दी हो जाए और जल्दी से ख़त्म हो जाए वो काम मैं करती हूँ। और चलिए, सबको हैप्पी तीज। सबकी तैयारियां हो गई होंगी, बहुत सारे लोग व्रत रहेंगे, बहुत लोग कुछ कारणवश नहीं रहते होंगे, तो जो रहते हैं उनकी तैयारी अच्छी से हो रही होगी। अब टाइम भी क्या है, वैसे ही अब रात का ही समय है, क्योंकि लास्ट पूजा भी भोर में हमारी शुरू हो जाएगी, फिर लास्ट नहीं, फर्स्ट पूजा भोर से शुरू हो जाएगी, और उसके बाद सारे कार्यक्रम बस हमारे चलते रहेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, जो भी होगा मैं दिखाऊँगी, वही मैं